दोस्तों, आपने कभी न कभी तो स्पिरिट पोजेशन यानी भूत के कब्जे के बारे में फिल्मों में या फिर रियल लाइफ में सुना ही होगा। आज हम उसी स्पिरिट पोजेशन को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम डिमोनिक पोजेशन की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चीजों में लोग प्राचीन ताम्र युग से ही भरोसा करते आ रहे हैं। पुराने इजिप्ट और इंडस वैली के जमाने के वक्त भी लोग इन चीजों को मानते थे। कई और पुराने सभ्यताओं में भी इस प्रक्रिया का वर्णन है। सुमेर सभ्यता, जो कि सदर्न मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वहां के लोगों का मानना था कि एक इंसानी शरीर में हर एक बीमारी किसी प्रकार की डिमोनिक पोजेशन है। उनके हिसाब से अपने दुनिया में बीमारी एक डीमन का रूप है जो कि एक इंसान को बीमार कर देते हैं। उन दिनों लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए एक्सोर्सिज्म यानी भूतापसारण किया जाता था। जो लोग इस प्रक्रिया में निपुण थे उन्हें आशिपु कहा जाता था। आशिपु शब्द का मतलब होता है सॉर्सरर, जिससे आप समझ पाते होंगे कि उस समय भी लोगों की दो विचारधारा थी। पहली, जहां लोग हर एक बीमारी को डिमोनिक पोजेशन कहते थे, और दूसरी जहां बीमारी को लोग फिजिकल कंडीशन मानते थे। 16th सेंचुरी में लोग विचेस को काफी मानते थे। अगर कोई इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ता है और उस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता हो तो लोग उसे विचक्राफ्ट का शिकार मानते थे। उस जमाने में सैलम विच ट्रायल्स जैसी घटनाएं हुई थीं, जहां कई इंसानों को विच समझकर सूली पर चढ़ा दिया गया था। वहां भी कोई इंसान अगर मेंटल या फिजिकल बीमारी के लक्षण दिखाता था तो लोग उसे शैतान द्वारा पोजेस्ड मानते थे। पोजेशन का जिक्र कई धर्मों में किया गया है। हर धर्म में इस चीज को अलग अलग बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एक्सोर्सिस्ट ने डिमोनिक एक्टिविटी को 6 प्रकार से बांटा है। पहला है पोजेशन, जहां एक डीमन किसी इंसान के शरीर को अपने वश में कर लेता है। ये काम वो डीमन इंसान के बिना अनुमति के करता है। दूसरा है ऑब्सेशन, जहां इंसान को अचानक अटैक्स आने लगते हैं। इनके वजह से इंसान उल्टी सीधी चीजें सोचने लगता है। कई बार ऑब्सेशन के विक्टिम्स आत्महत्या भी कर लेते हैं। तीसरा है ऑपरेशन, जहां एक इंसान पर फिजिकली और मेंटली अटैक नहीं होता है, बल्कि अटैक उसके धन, इज्जत और परिवार पर होता है। चौथा है फिजिकल अटैक, जहां डीमन इंसान को शारीरिक हानि पहुंचाता है। पांचवा है इन्फेस्टेशन, जहां पर पेट्स या पालतू जानवरों के ऊपर बुरा असर होता है। और छठवां सब्जेक्शन, जहां इंसान अपनी मर्जी से अपने आप को डीमन के हवाले करता है। हिंदुइज्म में पोजेशन की व्याख्या जगह जगह अलग है। अलग अलग जात के लोग अलग अलग बातों में विश्वास रखते हैं। जहां एक समान चीज यह है कि स्पिरिट्स 2 तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। जहां कोई इंसान एक अच्छी स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड होता है तो उसका काफी कुछ भला हो जाता है। वहीं अगर एक इंसान किसी बुरी आत्मा के द्वारा पोजेस्ड होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है। इस्लाम में भी हम जिन और शैतान के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक इंसान को अजीब तरह से बर्ताव करने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे ही कई और धर्मों में पोजेशन को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो हमारे मन में आता है, क्या स्पिरिट पोजेशन के ये कॉन्सेप्ट्स सच हैं या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है? विज्ञान की माने तो पोजेशन सिर्फ एक मेंटल और फिजिकल बीमारी है, जहां एक इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। अलग अलग पोजेशन अलग अलग बीमारी के संकेत हैं, और इनमें से सबसे कॉमन है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एपिलेप्सी। आप सबने एनालिसे मिचेल केस के बारे में जरूर सुना होगा, जहां चर्च बता रही थी कि
विक्टिम 6 अलग अलग स्पिरिट्स द्वारा पोजेस्ड है, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि उसे टेम्पोरल लोबी एपिलेप्सी के वजह से ऐसी बीमारी हो गई थी। वो एनालिजे ऐसा मान रही थी कि उसके अंदर डीमंस हैं और यही वजह है कि वो ऐसी हरकतें कर रही थी, जैसे धार्मिक चीजों से दूर भागना इत्यादि। डॉक्टर्स के हिसाब से ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी, बाकी कुछ नहीं। एक और केस स्टडी है रोलैंड डो नाम के इंसान की। उधर भी डॉक्टर्स ने उसकी कंडीशन को मेडिकल कारण से सिद्ध करने की कोशिश की और प्रीस्ट ने स्पिरिचुअल कारण से। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक इंसान पोजेस्ड होने के बाद अलग अलग भाषा में बात करता है और उसके अंदर काफी ताकत आ जाती है, पर हमें पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इंसान का दिमाग अगर किसी चीज को अनजाने में भी 100% मान ले तो वो चीज वो अपने आप कर लेता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक इंसान 4 अलग अलग भाषा बोल पाता है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसे मानने लगता है कि उसे वो भाषाएं आती हैं। तो इन सब बातों से हमारे सामने 2 चीज स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। एक तो ये कि हमारे दुनिया में डीमंस और स्पिरिट्स इत्यादि का अस्तित्व होता है और वो इंसानों को पोजेस्ड भी कर सकते हैं। इन असाधारण शक्तियों को समझना काफी मुश्किल है और हर धर्म में इसके बारे में लिखा हुआ पाया जाता है। दूसरा ये कि पोजेशन हमेशा एक मेंटल एंड फिजिकल बीमारी रही है, जहां लोगों ने उसे ठीक करने के लिए अलग अलग मार्ग निकाले हैं। कई लोग इसे मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो कई उन्हें एक्सॉर्सिज्म जैसे प्रक्रिया से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मार्ग कौन सा भी हो, आखिर वो इंसान ठीक हो जाए, इसी वजह से हमारे सामने वो 2 पहलू आते हैं। दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा तरीका सही है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।